दोस्तों, अहिल्या का नाम तो आपने सुना ही होगा। अहिल्या रामायण की वो चर्चित पात्रा हैं जिसके बारे में एक बच्चा भी जानता है, जिसने रामायण को देखा होगा। इंद्र ने कैसे उनके साथ छल किया था और छल करने के बाद अपने पति के श्राप से वह पत्थर की शिला बन गई थी, जिसके श्राप को मुक्त करने के लिए स्वयं भगवान श्री राम जी, जो स्वयं भगवान विष्णु जी थे, उन्होंने श्री राम के रूप में अवतार लिया था, जो स्वयं महर्षि विश्वामित्र जी के कहने पर उनका उद्धार किया था। आखिर वो अहिल्या कौन थी, किसकी पुत्री थी, उनकी माता का क्या नाम था, आज मैं आपको पूरे प्रमाण के साथ इस वीडियो में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि ये कथा आपको किस रामायण में मिलेगी। मित्रों, ये कथा आपको वाल्मीकि रामायण में मिलेगी कि अहिल्या की उत्पत्ति कैसे हुई थी और इंद्र, जो स्वयं मेघनाद को हरा सकते थे, जिनका नाम पुरंदर था, उनसे बड़ा कोई भी धनुर्धर उस समय दुनिया में नहीं था। उस समय केवल 3 ही लोग सबसे बड़े धनुर्धर थे। पहले नंबर पे महादेव, दूसरे नंबर पर स्वयं भगवान विष्णु और तीसरे नंबर पर स्वयं देवराज इंद्र आते थे। लेकिन देवराज इंद्र मेघनाद से कैसे हार गए थे, इसके बारे में स्वयं श्री राम ने उस समय उनके पराजय के बारे में महर्षि अगस्त्य से पूछा कि आखिर इंद्र किस कारण मेघनाद से हार गए थे, जो मैं आज आपको पूरे प्रमाण के साथ बताने जा रहा हूँ। मित्रों, आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बेल वाली घंटी को दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नई जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, उस समय इंद्र दुखी होकर अपनी पराजय का कारण सोचने लगे। उनकी उस अवस्था को देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, देवराज इंद्र, पूर्व काल में मैंने अपनी बुद्धि से जिन प्रजाओं को उत्पन्न किया था, उन सब की अंग कांति, भाषा, रूप और अवस्था सभी बातें समान थी। उनके रूप और रंग आदि में विलक्षणता नहीं थी। यह देखकर मैं एकाग्रचित होकर उनके विषय में विशेषता लाने के लिए सोचने लगा। तब मैंने एक नारी की सृष्टि की। प्रजाओं के प्रत्येक अंग में जो जो अद्भुत विशिष्टता या सारभूत सौंदर्य था, उसे मैंने उसके अंगों में प्रकट किया। इंद्र इस जगत में हल कहते हैं कुरूपता को, और उससे जो निंदनीयता प्रकट होती है उसका नाम हल्य है। उस नारी में हल्य यानी निंदनीय रूप नहीं था, इसलिए उसका नाम मैंने अहल्या रखा। उसकी सृष्टि के बाद मैं सोचने लगा कि यह किसकी पत्नी होगी। उन दिनों तुम अपने स्थान और पद की श्रेष्ठता के कारण मेरी अनुमति के बिना ही मन यह समझने लगे कि यह मेरी पत्नी होगी। मैंने धरोहर के रूप में महर्षि गौतम के हाथ में उस कन्या को सौंप दिया। बहुत वर्षों तक वह उनके यहाँ रही। फिर गौतम ने उसे मुझे लौटा दिया। उनके उस महान इंद्रिय संयम और तपस्या से संबंधित सिद्धि को जानकर मैंने वह कन्या पुनः उन्हीं को वापस पत्नी के रूप में दे दी। मेरे इस कार्य से सभी देवता निराश हो गए। तुम्हारे तो क्रोध की सीमा नहीं रही। तुम्हारा मन काम के अधीन हो चुका था, इसलिए तुमने मुनि के आश्रम में जाकर उस दिव्य सुंदरी को देखा और उसका बलात्कार किया। उस समय महर्षि ने तुम्हें देख लिया, उन्हें बड़ा क्रोध आया और उन्होंने तुम्हें श्राप दे दिया। इंद्र, तुमने निर्भय होकर मेरी पत्नी के साथ बलात्कार किया है, इसलिए तुम युद्ध में जाकर शत्रु के हाथ में पड़ जाओगे। अरे दुष्ट, तुम जैसे राजा ने जिस दोष की शुरुआत की है, वह दोष मनुष्य लोक में भी प्रचलित हो जाएगा। जो भी इस कुकर्म को करेगा, उस पुरुष पर उस पाप का आधा भाग पड़ेगा और आधा तुम पर पड़ेगा, क्योंकि इसके प्रवर्तक तुम ही हो। और सुनो, तुम्हारा यह स्थान स्थिर नहीं रहेगा। जो कोई भी देवराज के पद पर बैठेगा वह वहां स्थिर नहीं रहेगा। यह श्राप समस्त इंद्रों के लिए देता हूँ। फिर उन मुनि ने अपनी पत्नी को डांट कर कहा, तू मेरी आश्रम के पास ही अदृश्य होकर रह। रूप, सौंदर्य और यौवन से संपन्न होकर तुम मर्यादा में नहीं रह सकी, इसलिए
संसार में तू अकेली ही रूपवती नहीं रहेगी, समस्त प्रजाएं उस रूप सौंदर्य वाली हो जाएंगी। श्री राम तभी से अधिकांश प्रजा रूपवती होने लगी। अहिल्या ने उस समय गौतम को प्रसन्न करने की दृष्टि से कहा, विप्रवर, देवराज ने आपका ही रूप धारण करके मुझे कलंकित किया है, मैं उसे पहचान नहीं सकी, अतः यह अपराध मुझसे अनजान में ही हुई है, आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। अहिल्या के ऐसा कहने पर ऋषि ने उससे कहा, भद्रे, इक्ष्वाकु वंश में एक महातेजस्वी वीर का जन्म होगा जिसका नाम राम होगा। वे महर्षि विश्वामित्र के काल से तपोवन में आएंगे। जब तुम उनका दर्शन करोगी तब पवित्र हो जाओगी और मेरे ही साथ रहने लगोगी। ऐसा कहकर गौतम अपने आश्रम के भीतर आ गए और अहिल्या बड़ी भारी तपस्या करने लगी, वो भी एक शिला के रूप में। यह कथा सुनाकर ब्रह्मा जी ने इंद्र से कहा, हे देवेश्वर इंद्र, तुमने अहिल्या पर जो पाप किया था उसे याद करो। उस श्राप के कारण ही तुम शत्रु की कैद में पड़े हो। तुम्हारा पुत्र जयंत उस युद्ध में नहीं मारा गया है, उसका नाना पुलोमा उसे महासागर में ले गया है, वह उसी के पास है। अगस्त्य जी के मुख से यह पुरातन इतिहास सुनकर श्री राम और लक्ष्मण तत्काल बोल उठे, आश्चर्य है। साथ ही बानरों और राक्षसों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। उनके बगल में बैठे विभीषण बोले, मैंने पुराने समय में जो आश्चर्यजनक बातें देखी थीं, आज महर्षि ने उन्हें याद दिला दिया। श्री राम ने अगस्त्य जी से कहा, आपकी बात सही है। अगस्त्य जी बोले, श्री राम, इस प्रकार पुत्रों सहित रावण संपूर्ण जगत के लिए कांटे के समान था, जिसने देवराज इंद्र को भी संग्राम में जीत लिया था। श्री राम ने विस्मय पूर्वक उनसे पूछा, भगवान, जब क्रूर राक्षस रावण पृथ्वी पर विजय करता हुआ घूम रहा था, उस समय क्या यहाँ के सभी लोग कायर और कमजोर थे? क्या उन दिनों क्षत्रिय या अन्य जाति का कोई भी ऐसा राजा नहीं था जिसने रावण को पराजित किया था या अपमानित किया हो? या उस समय के सभी राजा पराक्रम और शस्त्र ज्ञान से शून्य थे, जिसके कारण अधिकतर राजाओं को रावण से पराजित होना पड़ा था? उनकी यह बात सुनकर अगस्त्य जी ठट्ठा कर हंस पड़े और बोले, श्री राम, सब राजाओं को सताता और पराजित करता हुआ रावण इस धरती पर विचरने लगा। घूमते घूमते वह महिष्मती नाम की नगरी में जा पहुंचा। वहां अर्जुन नाम का राजा राज्य करता था। जिस दिन रावण वहां पहुंचा, उसी दिन अर्जुन अपनी स्त्रियों के साथ नर्मदा नदी में जल क्रीड़ा करने के लिए चला गया था। मित्रों, ये कथा मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में सुनाई है। आप जाकर इस कथा का जो मैं लास्ट में बता रहा हूँ इसका पार्ट देख लेना। और अगर आपने मेरे इस वीडियो को देखा और आपको पसंद आया और कथा कुछ नई लगी तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें। साथ में चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल जाया करे। मित्रों, लेते हैं आपसे इजाज़त और मिलेंगे फिर नई खास जानकारी के साथ किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।